हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजीज। आज मैं डे 35 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेस्पॉन्सिव क्या होता है, कि हम अपने पेज को मोबाइल्स में या टैबलेट में या लैपटॉप में कैसे दिखाएंगे, तो उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव या मीडिया क्यूरी। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना जिनको फुल स्टैक का कोर्स करना हो। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी यूनिट्स की, कि मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है और कैल्क प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बेसिकली मिनिमम क्या होता है, अगर आपके पास उसको दो डायमेंशन दिया, दो यूनिट्स दी, तो उनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी हुई हो उसको कन्वर्ट करेगा या यूज़ करेगा। अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो अगर आपने उसको दो वैल्यू दी है तो उनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी उसको यूज़ करेगा। और कैल की बात करें तो मान लो अगर आपने उसको विड्थ दी 100% और मैं चाहता हूँ उनमें से माइनस करना 10 पिक्सल, तो सिंपल नहीं कर सकता क्योंकि दोनों की यूनिट अलग है, बट आप कैल की मदद से कर सकते हो। तो चले सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ मैं, index.html, और Shift+1 से मैं टेम्पलेट लेके आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं S2 में CSS completed। ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ मैं इसको और इसको इधर कर देते हैं, इसको क्लोज, और यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं। इसको मैं स्टाइल देता हूँ, सिंपल स्टाइल, और S2 को बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब हम बात करते हैं पहले कैल की। तो मैंने इसको विड्थ दी 100%। मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ में से मैं 10 या 50 पिक्सल कम कर दूँ। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये माइनस के बीच में स्पेस होना चाहिए, बट यहाँ पे भी कुछ अप्लाई नहीं हुआ। तो अगर मैं चाहता हूँ मैं इसमें से 100 पिक्सल माइनस कर दूँ तो, बट अभी कुछ चेंज नहीं हुआ। तो इसमें क्या करना होता है, आपको एक कैल्क प्रॉपर्टी होती है, उसका यूज़ करना होता है, जो CL कैल्क मैंने लिखा 100%। तो अभी कुछ चेंज नहीं हुआ, सेम है, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे माइनस करना, किसको, 100 पिक्सल को। तब माइनस हो गया। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से 200 पिक्सल माइनस कर दूँ, तो 200 पिक्सल माइनस कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ 400 पिक्सल माइनस कर दूँ, तो 400 पिक्सल माइनस हो जाएंगे। तो आप अलग डिफरेंस लिमिट यूनिट, जिसमें यहाँ पे कर दूँ 100 VW और उसमें से कर दो, तो आप डिफरेंट यूनिट के बीच में सब्ट्रैक्ट लगा सकते हो यहाँ पर। तो हम कैल की मदद से उसको माइनस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिन की। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा विड्थ, यहाँ पे लिखा आपने मिनिमम 100% कोमा 400 पिक्सल। तो इन दोनों में से कौन सी विड्थ कम है, 400 पिक्सल। तो यहाँ पे 400 पिक्सल लेगा। अगर मैं इसको हटा दूँ 4000 पिक्सल कर दूँ और यहाँ पे कर दूँ इसको 90%, सो ये 90% लेगा, ना कि 4000 पिक्सल लेगा। तो मिनिमम क्या होता है, दो वैल्यू की मिनिमम वैल्यू। हम बात करते हैं मैक्स की। तो विड्थ, और मैं यहाँ पे कर दूँ मैक्स ऑफ 90% कोमा 4000 पिक्सल। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 4000। तो नीचे मेरा स्क्रॉलर रेड हो जाएगा। तो ये होती है मिन, मैक्स और कैल्क प्रॉपर्टी। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पीछे वाली वीडियो भी जाके देख सकते हो, अगर भी किसी को पीछे वाली वीडियो में डाउट हो। तो आज हमारी CSS कंप्लीट होती है। अब हम इस पर एक वेबसाइट स्टार्ट करेंगे, एक प्रोजेक्ट होगा जो जिसके वीडियो में 1 बाय 1 आपके पास में डालता रहूँगा। और साथ में हमारी कल से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें स्टार्टिंग करेंगे हम डॉम से, कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। उसके बाद में हम उस पर देखेंगे इवेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद में उसकी सिंपल जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, साथ में उसको कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करके हम उसको कंसोल में उसका आउटपुट देखते जाएंगे, और साथ में उसकी प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे। तो इसमें आपको जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप जैसे मैंने आपको एनिमेशन बताया, तो आप एनिमेशन प्रैक्टिकल कर सकते हो, कि आप बाउंसिंग बॉल बना सकते हो, या बैकग्राउंड कलर बॉक्स बना सकते हो, या बॉक्स को सर्कल से स्क्वायर बना सकते हो, या स्क्वायर से सर्कल बना सकते हो, और टेक्स्ट एनिमेट करवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो प्रैक्टिस आपके ऊपर है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट हो जाओगे इस स्किल में। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमने CSS वाले में किया क्या था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि CSS होती क्या है, उसके बाद हमने देखा था कि CSS को कनेक्ट कैसे करते हैं। फिर हमने कलर्स देखे थे, बैकग्राउंड कलर देखे थे, ग्रेडियंट कलर देखे थे। उसके बाद हमने बॉक्स मॉडल देखा था, हाइट, विड्थ, पैडिंग, मार्जिन देखा था। उसके बाद हमने देखा था फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद हमने फ्लेक्स और ग्रिड देखा था। हमने पोजीशन देखी थी कि स्टैटिक की, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद में हमने देखा था टेक्स्ट को कैसे डिजाइन करते हैं। और सिंपल हमने देखा था फॉन्ट आइकन, और आइकन्स और फॉन्ट को कैसे सेट करते हैं गूगल से भी। और सिंपल तो हमने एक CDN लिंक होती है उससे देखा था। उसके बाद में हमने सिंपल लिंक्स को कैसे बटन बनाते हैं वो देखा था, लिस्ट देखा था। उसके बाद में टेबल्स देखा था।
डिस्प्ले देखा था कि इनलाइन डिस्प्ले और ब्लॉक में क्या डिफरेंस होता है, जो हम सिंपल HTML में भी पढ़ते हैं। उसके बाद में एक प्रॉपर्टी देखी थी हमने इनलाइन ब्लॉक, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा एक ऐसा बॉक्स बने जिसमें इनलाइन प्लस ब्लॉक दोनों की प्रॉपर्टी हो, कि मैं इसको हाइट और विड्थ भी दे सकूँ और जो इनलाइन की तरह न्यू लाइन से स्टार्ट ना हो, तो मैं उसको इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। और उसके बाद में तो हमने डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी भी देखी थी, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कुछ बॉक्स को क्लिक करने पे गायब करोगे, कुछ को शो करोगे, तो वो सारी प्रॉपर्टी डिस्प्ले नन और ब्लॉक पे चलेगी। एक होता है विजिबिलिटी, हिडन और विजिबल। इसका मतलब था कि वो आइटम चला जाता है लेकिन अपना स्पेस रखा रहता है। तो अगर आप चाहते हो कि वो अपना स्पेस भी साथ में लेके जाए तो हम डिस्प्ले नन का यूज़ करेंगे। तो वो देखा था हमने। उसके बाद में हमने देखा था बॉर्डर क्या होता है, शेडो क्या होती है, ओपेसिटी क्या होती है, और फिर हमने एनिमेशन देखा था, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म की 2D में रोटेट कैसे करते हैं, 3D में रोटेट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हमने देखा था रेस्पॉन्सिव, कि हमारी वेबसाइट मोबाइल्स में कैसे दिखती है, लैपटॉप में कैसे दिखेगी, टैबलेट में कैसे दिखेगी। तो उसके बाद हम उस पर प्रोजेक्ट भी करेंगे एक बड़ा सा। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा या ये सीरीज़ आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना जो फुल स्टैक का कोर्स करना चाहते हैं, और उनको बताना है कि जावास्क्रिप्ट भी स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपका कोई कॉलेज या ग्रुप है तो उसमें भी आप उसको शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।